गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं विवेक बजाज और मैं ये स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए आज, क्योंकि मार्केट ने आज बहुत ही गंदा मूवमेंट दिया है और एक तरीके का मुझे लगता है पैनिक चल रहा होगा। बिकॉज आप लोग में से कई लोग होंगे जिनके पास पोजीशंस होंगे और उसमें आज काफी लाली दिख रही होगी आपको। बिकॉज अगर आप मार्केट को देखो, ये है मार्केट का मूवमेंट। आज निफ्टी 260 पॉइंट गिरा है और निफ्टी का ब्रेथ देखो तो 48 स्टॉक जो है वो डिक्लाइन बंद हुए और 476 476 स्टॉक्स जो है वो निफ्टी 500 के डिक्लाइन बंद हुए। इसका मतलब मार्केट का ओवरऑल ब्रेथ भी जो है वो काफी काफी वीक था आज। तो आज आपके कई स्टॉक्स के अंदर में लाली होगी, तो प्रेशर में होंगे। तो मुझे लगा कि आज एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपको थोड़ा शांत करते हैं। वैसे मार्केट की बात करें ना, तो कुछ दिनों से फील तो आ रही थी मार्केट के अंदर कि मार्केट वीक हो रहा है। इनफैक्ट अगर अपने निफ्टी का चार्ट क्लियरली स्टडी करें, जिस हिसाब से निफ्टी शेप अप ले रहा था, जिस हिसाब से एक्टिविटीज चल रही थी पिछले एक महीने से, एक क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट कन्विंसिंगली नहीं है। पॉसिबली है कि मार्केट वीक हो जाएगा। और अगर अपने यूएस मार्केट की बात करें, जो अपने हमेशा स्टडी करते हैं, कि डॉलर जो है ऊपर की तरफ था और इंडियन मार्केट उतना नहीं टूट रहा था जितना टूटना चाहिए। पर्टिकुलरली ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है ना, ये तो अपना ही चाल चल रहे थे, जिसके कारण एक थोड़ा फॉल्स होप क्रिएट हो रहा था कि भैया बहुत सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये मैंने कई बार अपने वीडियोस में हाईलाइट भी किया है कि दिस इज नॉट द मार्केट टू बिल्ड ह्यूज पोजीशन। इनफैक्ट मैंने ये भी सजेस्ट किया है कि भाई इलेक्शन तक बहुत ज्यादा बड़ा पोजीशन रखना नहीं चाहिए। 10-12 स्टॉक जो है जिनकी थीम का आपको बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है, उसी पे फोकस कीजिए। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजा कि भाई आपके कारण हमने पोजीशंस कम कर ली थी और हम बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में भी काम करोगे तो आज तो पैसे लगेंगे, तो वो ठीक है। आई थिंक वो एक तो टेस्ट ऑफ कैरेक्टर भी होता है ना मार्केट में कि इस कंडीशन में कौन है जिसका प्रोसेस बहुत सही है। और अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपको नहीं डरना चाहिए। अगर आपके प्रोसेस में फॉल्ट था, आप टीवी वालों की सुन के या टेलीग्राम वालों की या ट्विटर वालों की सुन के अगर आपने काम किया, तो ऑब्वियसली आपको पैसे लगने ही है, तो आप पैनिक में आएंगे। तो मेरे जैसे लोग जो हैं, जिनके प्रोसेस पे कंट्रोल है, उनको जनरली ये सब सिचुएशन में पैनिक कम होती है। तो अब क्या करना चाहिए मार्केट में, ये तो होगी थोड़ी ज्ञान वाली बात। अब क्या करना चाहिए भाई, पोजीशन तो है, लाली भी दिख रही है, तो पोजीशन में करना क्या चाहिए। पहली बात, किसी और का सुन के कोई भी पोजीशन लिया हो तो उसको बेच डालो। उसको तो रखना ही नहीं है कभी, चाहे मार्केट ऊपर है चाहे मार्केट नीचे है, कभी भी उसमें 1 रुपया नहीं डालना चाहिए। बिकॉज वो आपके कंट्रोल का नहीं है, वो आपको कमजोर ही बनाएगा, आपको स्ट्रांग ही बनाएगा। दूसरी बात, जो स्टॉक पड़े हुए हैं उनको इवैल्यूएट कीजिए। अगर वो आपके थीम के आधार पे लिया हुआ है और आपको एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, तो ठीक है, उसको रखिए। उसमें क्या टेंशन है। बार बार मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ मार्केट गिरता है और जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं उनको टेंशन होने की कोई बात नहीं है। मार्केट का ब्रेथ अगर देखूं ना मैं, तो आप देखो ये थोड़ा सा मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। देखिए 28% में लाली आ गई यहाँ पे। पहले ग्रीन 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 इतना दिन से चल रहा था ना, अभी लाली आ गई है। तो टिपिकली क्या होता है, जब ओवरसोल्ड मार्केट होता है तो मार्केट रिकवर करने के चांसेस होते हैं। तो क्या कहाँ से रिकवर करेगा, देखते हैं। निफ्टी में कोई लेवल लेके, ये देखिए यहाँ पे, ओ वाह फैंटास्टिक, 19,222 और यहाँ पर ये 19,222 वीकली और डेली में भी लेवल्स है। तो डॉलर इंडेक्स अगर इसके नीचे चला गया, 105 60 के नीचे चला गया, और यूएस का यील्ड कर्व, जो कि एक्चुअली में आज मेजर फॉल आया था, बिकॉज यूएस का यील्ड कर्व, ये 10 ईयर है ना, ये ऊपर चला गया था। इसका हाई देखोगे आज का तो 5.02, मतलब 5% ब्याज। यूएस में अगर 5% ब्याज मिलेगा तो क्यों इंडिया में या कहीं और कोई इन्वेस्ट करेगा। तो ये ऊपर चला गया था, इसलिए पैनिक आ गया। बट ये शाम तक आते आते अभी नीचे आ गया है, तो थोड़ा पैनिक जो है मुझे लगता है कम हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट जो है, निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले ले। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये सपोर्ट लेके खुश मत हो जाइएगा, एक्साइटेड मत हो जाइएगा। डेफिनेटली अभी भी मैं कहता हूँ, इस इलेक्शन तक फोकस करिए खाली उन्हीं स्टॉक्स में जिन इन्वेस्टमेंट थीम्स पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है और उनमें पोजीशन पड़ा भी रहे तो आपको घबराहट नहीं होना चाहिए। बाय द वे, एक और मैं आपको हैक देता हूँ कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में, कि आज मार्केट इतना तेज गिरा है। आज की रेट में जो स्टॉक ऑल टाइम हाई है ना, उसको जरा रडार पे रखिएगा। तो आज कौन कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया था? क्रेडिट एक्सेस, बीएससी, कल्पतरु, एंजल वन, एमसीएक्स, इक्विटास, जिंदल शॉ। ये सारे स्टॉक्स को डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। बिकॉज मार्केट अगर स्टेबल रह गया या रिकवर किया तो ये स्टॉक सारे भाग जाएंगे।
फॉर श्योर बहुत हाई चांसेस है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और इनका वापस से वीक होना। इनफैक्ट 52 वीक हाई को भी आप देख सकते हो। 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई में डिफरेंस यही है कि ये 52 वीक हाई के हैं और ये ऑल टाइम है, लाइफ टाइम हाई है। दोनों के बीच में बहुत सिंपल डिफरेंस है। तो ये मेजर स्टॉक्स है। अगर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट चाहिए तो एनएससी के स्टॉक्स ये बेसिस सारे लिस्ट आप निकाल सकते हो, बट मोटा मोटी मेजर स्टॉक्स पे अगर हम फोकस करें तो ये स्टॉक्स का आप लिस्ट बना लीजिए। और ये ट्रेंडिंग स्टॉक जो सेक्शन है ना स्टॉकेज का, इसको तो आप अपना डेली एक्सरसाइज का पार्ट बनाइए। बाय द वे ये फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप डेली मेक श्योर कीजिए ट्रेंडिंग स्टॉक को देखें रोज, और इनफैक्ट आवरली बेसिस पे एक बार देखिए। यहीं से आपको स्टॉक मिल जाएंगे जिनमें आप एक्चुअल में काम करके पैसा बना सकते हैं। बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर पीपल जो कोई थीम बेस्ड काम नहीं करते हैं। वो ट्रेंडिंग स्टॉक का स्टॉक आइडियाज को देख सकते हैं। और लेकिन फिर भी अल्टीमेटली क्या आपको प्रोसेस तो बनाना ही पड़ेगा। विदाउट प्रोसेस आप पैनिक में आएंगे और फिर हमारे जैसे लोगों को आपके लिए वीडियो बना के आपके नर्व्स को शांत करना पड़ेगा। बाय द वे एक छोटा सा बात दिखाइए, ये देखिए एफआईज जो है ना, ये ग्रीन आ गए हैं। ये देखिए लास्ट 2 दिन से ये ग्रीन में है। पहले लाल थे, ग्रीन थे, बट इससे बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए बिकॉज भरपूर ग्रीन नहीं है, हल्का फुल्का ग्रीन है। सो 19,200 का लेवल देखते हैं क्या होता है कल, और उसके बाद एक व्यू बनाते हैं। इन द मीन वेल स्टॉक्स में उन्हीं में काम करना है, 10 से 12 उससे ज्यादा नहीं, जिनमें अपने को कन्विक्शन है और थीम का जिनमें अपने को अंडरस्टैंडिंग है। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।